हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग वेब चैनल। यहाँ आपको मिलती है बैंकिंग में होने वाली डेवलपमेंट की सारी खबरें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल 29 सितंबर 2023 को जो मेन नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग थी आईबीए और यूएफबीयू के बीच मुंबई में, उसका ऑफिशियल सर्कुलर आज यानी 30 सितंबर का आउट हो चुका है। बहुत स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि इस बार आईबीए कितने परसेंट से अपनी ऑफ़र स्टार्ट करेगी। तो फ्रेंड्स, जो सर्कुलर आउट हुआ उसमें आपको क्लियरली मैं बता दूं कि आईबीए ने कोई भी परसेंटेज इंक्रीज़ की बात इस बार नहीं की है। जैसा कि आप सब ऑफिशियल सर्कुलर आप देख सकते हैं, जो बाइपर्टाइट टॉक्स हुआ आईबीए के साथ 29/9/2023 को, जो कि राउंड नंबर 3 था नेगोशिएटिंग कमेटी मीटिंग का। इसमें लिखा गया है कि जो 31 अगस्त 2023 को जो मेन नेगोशिएशन कमेटी के साथ जो मीटिंग हुई थी यूनियंस की, उसके कंटिन्यूएशन में ये मीटिंग रखी गई थी और आईबीए की जो टीम थी उसे लीड किया गया था मिस्टर एम.वी. राव के द्वारा, जो कि चेयरमैन है नेगोशिएटिंग कमेटी के। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्लियरली मेंशन्ड है कि आईबीए ने रिक्वेस्ट किया था यूनियंस को कि उनका जो डिमांड है उसे वो स्पेल आउट करे, क्वांटिफाई करे। जिसके बाद यूनियंस ने कहा कि जब तक उनके पास पूरी तरह से डेटा अवेलेबल नहीं करा दी जाती है कि कितने इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, कितने एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में है या फिर न्यू पेंशन स्कीम में है, इसके अलावा जो भी इम्पैक्ट आएगा कॉस्ट का सुपर नेशनल बेनिफिट्स पे, इसके अलावा भी कई मुद्दे के बारे यूनियंस ने आईबीए को कहा कि जब तक इन सब की पूरी डेटा उन्हें नहीं मिल जाती है तब तक वो अपने जो डिमांड है उसको क्वांटिफाई या स्पेल आउट नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद यूनियंस ने आईबीए से ही आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि आप ही अपने तरफ से जो नेगोशिएशन का जो कि परसेंटेज हाइक देना चाहते हैं वो स्टार्ट करें, ताकि एक तरह से नेगोशिएट हो सके और उसके बाद एक एमिकेबल सॉल्यूशन यानी एक फाइनल सॉल्यूशन पे आया जा सके। इन सब के बाद आईबीए ने एश्योर किया यूनियंस को कि जो डेटा वो मांग रहे हैं वो यूनियंस को एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद आईबीए ने फर्निश किया इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को यूनियंस के साथ और उसके बाद डिस्कशंस हुई इसके ऊपर। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस की बात की जा रही है, यही एक बेंचमार्क रहेगा, यही एक बेसिस रहेगा जिसके ऊपर नेगोशिएटिंग होती रहेगी और अंत में हमें पता चलेगा कि कितने परसेंटेज पे फाइनल अप्रूवल दे रही है आईबीए। इसके बाद जैसे कि यूनियंस हर बार लिखती है कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ, पॉजिटिव तौर पे बातें हुई इन सब मैटर्स के ऊपर, और आईबीए ने कोई भी इनिशियल ऑफ़र नहीं दिया। यानी इस मीटिंग में आईबीए ने कोई भी इनिशियल ऑफ़र अपना नहीं दिया। अब जो आगे आने वाली मीटिंग्स होंगी उस पे आईबीए अपनी इनिशियल ऑफ़र्स दे सकती है। इसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट होता है 5 डेज़ बैंकिंग का, कि 5 डेज़ बैंकिंग जो कि 28 फरवरी 2023 को ही आईबीए और यूएफबीयू के बीच एक समझौता हो चुका था और उसके बाद वो डीएफएस को चला गया था कि सेटलमेंट के लिए, और कब से वो एप्लीकेबल होगा वो फाइनेंस मिनिस्ट्री या डीएफएस देखेगी। तो उसके बारे यूनियंस हर मीटिंग में आईबीए को पूछ रही कि उसके बारे में क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। तो इसके बारे भी यूनियंस ने केवल एक लाइन जो हमेशा लिखते आ रहे हैं वही लिख दिया गया है कि इट इज़ स्टिल अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हायर अथॉरिटीज़ एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो यही है अपडेट 5 डेज़ बैंकिंग पे कि क्या आउटकम आएगी, कब तक हो सकता है, इसके बारे यूनियंस को भी नहीं पता चल रहा है अभी तक, और उन्होंने भी सर्कुलर में यही चीज़ लिखा है। इसके बाद आप देख सकते हैं यूनियंस ने अपनी पुरानी मांग यानी पेंशन अपडेशन के बारे भी उठाया। इसके अलावा उन्होंने एक मांग उठाया कि जो भी रिज़ाइन एम्प्लॉयज़ है, ऑफिसर्स है, उन्हें भी पेंशन अपडेट का मौका दिया जाए। तो इसके बारे आईबीए ने कहा है कि इन सब इश्यूज़ को सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में यानी आने वाले आगे की मीटिंग्स में डिस्कस की जाएगी। उसके बाद जो पेंशनर्स का जो प्री नवंबर 2002 का जो 100% डीए का एक्सटेंड करना था, उसके बारे जब यूनियंस ने पूछा आईबीए को कि कब से इम्प्लीमेंट होगा, तो आईबीए ने कहा कि आईबीए इस मैटर को अभी गवर्नमेंट से परस्यू कर रही है और बहुत जल्द ये मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखने की बात यह है कि अब 4 सब कमिटीज़ या इवन मैं कह सकता हूँ 5 सब कमिटीज़ और बनाई गई है। ये सब कमिटीज़ एक डीएनएस अलाउंस पे देखेगी, एक डिसिप्लिनरी एक्शन देखेगी क्लरिकल्स की यानी अवार्ड स्टाफ्स की, एक डिसिप्लिनरी एक्शन देखेगी ऑफिसर्स की, एक लीव रूल्स एंड एलएफसी पे डिस्कस करेगी, और एक स्पेशल पे जो भी है अवार्ड स्टाफ का उस पर रिव्यू करेगी, उसके बारे इन्फॉर्मेशन देगी। तो ये 5 सब कमिटीज़ और बनाई गई है इन सब इश्यूज़। अब एक बहुत
अहम अपडेट आईबीए की तरफ से आउट हुआ है कि जो भी मांग थी स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज करने की, ये मांग 10th बाईपोटेट सेटलमेंट में भी थी, 11th में भी है और 12th में भी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके बारे आईबीए ने कहा है कि ये सब जुडाइस है, मतलब कि ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत आ रही है, तो इसके बारे अभी कुछ भी आगे आईबीए नहीं कर पाएगी। तो इसके बारे यूनियंस ने कहा है कि इसके बीच का कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा, एमिकेबल सॉल्यूशन, ताकि कि कुछ इसके परसेंटेजेस, जैसे मुझे लग रहे हैं कुछ परसेंटेजेस बेसिक पे मर्ज किया जा सके। और इसके बाद लिखा गया है कि जो सब कमेटी की मीटिंग्स होंगी वो जल्दी रखी जाए, ताकि वो मीटिंग की जो भी आउटकम रहेगी उसके बाद 1-1.5 महीना बाद जो मेन नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग होगी उस पर इन सब को चर्चा की जा सके। फ्रेंड्स, इसी तरह की अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब